तो हेलो जी, नमस्कार सभी को। करियर राइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का स्वागत है। हमारी जो पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चली हुई है, पहले आपने पूजा मैडम की 5 या 6 क्लास आपके पास आ गई होंगी। उसके बाद मैंने शुरू किया आर्टिकल। आर्टिकल जो प्रत्येक हमारे संविधान में 22 भाग हैं, हर एक भाग के आर्टिकल हम पहले कवर करेंगे। कल की क्लास में हमने 3 भाग कवर कर लिए थे, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग नंबर 2 है हमारी नागरिकता। भाग नंबर 3 है मौलिक अधिकार, जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। भाग नंबर 3 सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले आर्टिकल भाग नंबर 3 में है। और भाग नंबर 4 में, भाग नंबर 4 क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज हम चौथा भाग अपने संविधान का करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग नंबर 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। पूछ ले भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग नंबर 4। और उनसे कितने अनुच्छेद हैं? 36 से 51। ठीक है, भाग नंबर 4 36 से 51। यह मैं किस देश के संविधान से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। उद्देश्य क्या है इनका? भारत में एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। ठीक है, एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका उद्देश्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। ये सरकार के लिए निर्देश है। अगर सरकार इनको पूरा न करे तो कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता। क्या? अगर कोई सरकार जो नीति निर्देशक तत्व हमें मिले हैं, अगर सरकार उनको पूरा ना करे तो कोई व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। ये वाद योग्य नहीं है। इनके बारे में एक कथन केटी शाह ने दिया था। क्या दिया था केटी शाह ने? बैंक की सुविधा के अनुसार भुगतान किया जाने वाला चेक या अनावश्यक धोखाधड़ी। केटी शाह ने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा है? बैंक की सुविधा के अनुसार भुगतान किया जाने वाला चेक और अनावश्यक धोखाधड़ी। जो भाग नंबर 4 है, हमने इसके बारे में पढ़ लिया। क्या है? नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। एक समाज कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ये वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें कितने आर्टिकल है? 36 से 51। सबसे पहला आर्टिकल हमारा आर्टिकल नंबर 38, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आर्टिकल नंबर 38 में क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आर्टिकल नंबर 39, समान कार्य के लिए समान वेतन। किसमें किया है? आर्टिकल नंबर 39, समान कार्य समान वेतन। आर्टिकल नंबर 39 का क्या है? आर्टिकल नंबर 39 का क्या में इसमें क्या है? इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, जो निःशुल्क विधिक सहायता से है। कई मिलती में आर्टिकल नंबर 39 भाग नंबर क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 39 निःशुल्क विधि सहायता। आर्टिकल नंबर 39 का क्या भाग में इससे संबंधित है? निःशुल्क विधि यानी कानूनी सहायता से। और इसे कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया। आर्टिकल नंबर 40 इंपोर्टेंट है, याद कर लियो। आर्टिकल 40 क्या है? पंचायती राज का गठन। किसका गठन? पंचायती राज का गठन। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज से संबंधित है। समान नागरिक संहिता यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून। आर्टिकल नंबर कितना? 44। देखो 38 के है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। और 39 का जो कै भाग है उसमें क्या है? एक इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता। क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। और 40 में क्या कहा है? पंचायती राज का गठन। और आर्टिकल नंबर 44 में क्या कहा गया है? समान नागरिक संहिता यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के लिए निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रावधान। 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रावधान। आर्टिकल नंबर 45। आर्टिकल नंबर 47 पोषण स्तर को बढ़ावा देना और नशे पर प्रतिबंध। पूछा जा सकता है प्रश्न, किस आर्टिकल के तहत नशे पर प्रतिबंध लगाया जाता है? आर्टिकल नंबर 47 के तहत। और पोषण स्तर को बढ़ावा देना और नशे पर प्रतिबंध। आर्टिकल 48, इसमें से प्रश्न आया। आर्टिकल 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ साथ दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ साथ दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। आर्टिकल नंबर 48। और आर्टिकल 48 का कै भाग? वन, पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 48 भाग कै वन, पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 49 राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। 49 में क्या कहा है? राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक है वो उनकी सुरक्षा करे। किस आर्टिकल के तहत? 49। आर्टिकल नंबर 50 का मतलब डिवाइड, 50-50 अलग अलग कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में विभाजन। आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन, पृथक्करण। और आर्टिकल नंबर 51 अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। उम्मीद करता हूं जो आर्टिकल अपने 36 से 51 के बीच में जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आर्टिकल पढ़े हैं वो आपको याद हो गए होंगे। एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। 38 कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया
1976 में। और ये क्या है, निःशुल्क कानूनी सहायता से 39 का है। और 40 पंचायती राज का गठन, 44 समान नागरिक संहिता यानी कि सभी सभी नागरिकों के लिए समान कानून, 45 6 वर्ष से कम आयु के लिए निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रावधान, 47 पोषण स्तर को बढ़ावा देना और नशे पर प्रतिबंध, 47 क्या है, नशे पर प्रतिबंध और पोषण स्तर को बढ़ावा देना, 48 कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक। आर्टिकल 48 का जो कै भाग है, वन्य जीव और पर्यावरण का संरक्षण करना। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और क्या है 48 भाग 4 का कै, भाग 4 और भाग 4 का कै भाग है, मौलिक कर्तव्य। सबसे हमें मौलिक अधिकार पढ़े, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े और आज पढ़ रहे हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हम किस देश के संविधान से लिए हैं, रूस के संविधान से, याद करना है। मौलिक कर्तव्य में किस देश के संविधान से लिए हैं, रूस के संविधान से। अगर पूछे राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से। अगर पूछे मौलिक अधिकार तो यूएस यानी कि अमेरिका के संविधान से हमें लिए हैं। जो मौलिक कर्तव्य है हमारे, किस आर्टिकल नंबर है, आर्टिकल 51A में, आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है। ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। क्या है, जो मौलिक कर्तव्य है जब हमारा संविधान बना तो उसका ये हिस्सा नहीं थे। इन्हें कब जोड़ा गया, इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया। प्रारंभ में जब हमारे इन्हें जोड़ा गया 1976 में तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे। और वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य है। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है कौन सा है, 2002 में। कब जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य, 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और ये शिक्षा से संबंधित था। और वर्तमान में जब पूछे तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है हमारे पास, 11। 1993 में इन्हें प्रभावी बनाने के लिए JS वर्मा समिति, कौन सी समिति आई थी, JS वर्मा समिति। जो हमारे मौलिक कर्तव्य है ये भी एक प्रकार के नैतिक कर्तव्य है, ये भी वाद योग्य नहीं है, नीति निर्देशक तत्वों की तरह है। तो हमने क्या पढ़ लिया, भाग हमारे संविधान के 4 भाग क्लियर कर लिए, 4 भाग में जितने भी आर्टिकल है वो क्लियर कर लिए हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल कैरियर राइट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।